गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन है आज आपसे बात करने के लिए जीवन में कैसे परिवर्तन को लाया जाए। पिछले दिनों जो कुछ समझाया गया उसको ध्यान में रखते हुए आगे चल रहे हैं। इतने दिन से प्रवचन सुनकर के, सत्संग यज्ञ करके आपको ये देखने में मिलेगा कि जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन नहीं आया। यहां मैं आपसे एक बात कहूंगा, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सत्य, दया, प्रेम, न्याय, संयम इनकी बातें करते हैं और उसको मानते भी हैं। स्वीकार भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं, परंतु पता नहीं क्यों उनका आचरण, व्यवहार उस पर खरा नहीं उतरता। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें अंदर की चेतना, अंतर चेतना कचोटती ना हो, क्योंकि सत्य का वास्तविक स्वरूप वो समझ चुके हैं। परंतु फिर भी आचरण विपरीत क्यों? फिर भी आचरण विपरीत क्यों? ऐसे तुमने कितने व्यक्ति देखे होंगे जो सत्य का उपदेश देते हुए फिरते हैं, परंतु फिर भी मिथ्याचारी, दुराचारी। ऊपर से देखते हैं उनके भाषण और उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो आदत से कड़वे रहते हैं। ये गुड्डी अभी 3-4 दिन पहले मेरे से बात कर रही थी, जिन्होंने घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया उस सत्य के लिए, परंतु अंतर्मन तो वैसा का वैसा ही है। उनके विचार और उनके आचरण में एक भारी परिवर्तन दिखाई देता है। इस अंतर का कारण जानने की आवश्यकता है। आज हम इस अंतर का कारण जानने, हां ठीक लिख रहा है पवन,
अब बेटा बताओ फिर, आपने ये तो बता दिया। और ये भी तुम जो ठीक लिख रहे हो, वो अंदर से उन्हें कचोटता भी है, ये भी मैं मना नहीं कर रहा। हां, आदत इसी को ही कहते हैं बेटा। पुराने संस्कार उनका पीछा नहीं छोड़ते, पुराने संस्कार उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये अक्सर हम सबके जीवन में भी होता है। हम जानते हैं कि ये गलत है। मान सम्मान, इज्जत, जीवन, सब कुछ उसके साथ जुड़ा है। परंतु फिर भी हम उस कार्य को कर जाते हैं जो हमारी अंतर चेतना स्वीकार नहीं करती। इससे एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है। हां बेटा, सचमुच तुम अपने जीवन में ललिता झांक करके देखिए। जो हम जानते हैं, बेटा सब बोलो इस पर, क्या ऐसे काम हम नहीं करते? अब क्या किया जाए? हमारे जो पिछले संस्कार हैं वो गल नहीं रहे। हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि अंतर मन की स्थिति सर्वथा भिन्न है। अंतर मन की स्थिति सर्वथा भिन्न है। संस्कार विचार पर नहीं, विश्वास पर टिकते हैं। संस्कार विचार पर नहीं, विश्वास पर टिके होते हैं। और उस विश्वास को हमें किसी और का नहीं, अपने ही विश्वास को जीतना पड़ता है। अब क्या किया जाए? बात स्थिति ये आती है कि किया क्या जाए। अंतर की चेतना उसे छोड़ना नहीं चाहती, या अंतर मन उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। बाहर से उपदेश खूब देता है, हमारी आदतों का भंडार भंडार हमारा अंतर मन है। जो वो एक बार पकड़ लेता है उसको खोना नहीं चाहता। अंतर मन उसको खोना नहीं चाहता। फिर भी अगर कोई छुटाना चाहता है, मैं पूछता हूं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गलत काम करते हैं, अंदर से पछताते हैं, उसको छोड़ना भी चाहते हैं। जैसे कई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं, लग गया उनको और उनसे छूटता नहीं। आदत उन्हें नशा पीने के लिए मजबूर करती है। ऐसे ही बहुत से दुर्गुण हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं।
आदमी का पहिया उसी लकीर पर लुढ़कता रहता है। इसी को असभ्यता या कुसंस्कार कहते हैं। दीपा बेटा, हम जब पढ़ते थे, मुझे नाम नहीं याद मैथिली शरण गुप्ता कौन था, पर एक शब्द आया था पावस। पावस और शब्द आया था रात्रि में ओस की किरणें गिरती हैं, परंतु दिन की गर्मी से जो पानी भाप बनकर के उड़ जाता है, वो रात की सर्दी से ओस का कण बनकर के धरती पर आ जाता है। दोबारा बोलता हूं, पानी 100 डिग्री पर भाप बनता है, चाहे गर्मी के ही दिन हो, परंतु रात्रि में जैसे ही तापक्रम कम होता है वो पानी के रूप में बदल जाता है। उस बदलने की क्रिया को कहते हैं पावस। बड़ा कुछ चिंतन कर रहा था इस पर मैं, मेरे अंतर मन में ये शब्द आया, पावस। तुम सारी बताओ बिटिया, तुम रोटी सब्जी बनाती हो कि नहीं बनाती? अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, चावल। तुम चावल बनाते हो, बनाने से पहले चावल का वो दाना कठोर होता है, अगर दबाया जाए, बहुत दबाया जाए तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जरूरत से ज्यादा दबाया जाए तो वो टूट जाता है। शब्द को समझ लेना। दबाव की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अंतर मन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाह्य मन पर अपने दबाव बनाता है। अंदर से देखो, एक दबाव को महसूस करिए। उसी चावल को जब पानी में डाल दिया जाता है और वो दाना उस पानी को पीता है तो वो गलने लग जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है। परंतु मैं दूसरी बात यहां पर कह रहा हूं, उसी चावल को जब आप कुकर में डाल करके नीचे से आग जलाते हैं तो उसमें प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बन जाता है, और वो प्रेशर उसको फुला देता है, गला देता है और खाने योग्य बना देता है। शब्द लगाया मैंने पावस।
आध्यात्मिक भाषा में क्या आप पावस का मतलब बता सकते हैं? मन के अहंकारों को गलाने के लिए उस आत्मीयता, उस प्रेम की आवश्यकता है जो उस आदमी के अहंकार को गला दे। माता पिता अपने बच्चे को सेते हैं, यही मतलब है बेटा। अंदर से महसूस करो पवन, अंदर से महसूस करो। माँ बाप अपने बच्चों को, जी जी प्रीति बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बेटी ये देख, तेरे 2 बच्चे हैं, आत्मा की पावस से उनकी अंतर आत्मा को सेती है या नहीं सेती है? उसको कहते हैं पावस। अंतर की स्थिति को देखिए, अंतर की स्थिति को देखिए। पवन जैसा निकला, लिख रहा है तपन, पर ऐसी तपन जो आदमी में मैच्योरिटी को ला दे। मैंने पिछले दिनों कहा था बेटा, ये ढूंढिए तुम्हारा आत्मीय लगाव किसके साथ है, आत्मा का लगाव। अंतर मन का लगाव किसके साथ है? ये पावस शब्द वहीं पर काम करना शुरू करेगा। मुझे सारे पापों को गलाना है। दुबे जी, बाबा राम तिवारी भी नहीं दिख रहा है, संजय शायद है लाइन पर। हमारे यहां तो कूड़ी बोलते हैं जहां गोबर कूड़ा डालते हैं, कुछ जगह पर घूरा भी कहते हैं। तुमने देखा हो जहां पर वो इकट्ठा कर दिया जाता है उसमें अंदर अंदर एक सेक पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है। और तुमने देखा हो जब उसको उठा करके खेत में डालते हैं, अक्सर गेहूं कटने के बाद बरसात के आने से पहले उसे खेतों में डालते हैं, तो तुमने देखा होगा जब उसको खोदते हैं तो उसमें से भाप निकलने लग जाती है। वो अंदर ही अंदर घुटता है और अंदर अंदर घुट करके अपने आप को पकाता है।
कलाकार की कला उसी से फूट करके निकलती है। कवि का काव्यत्व, काव्य उसी से जागृत होता है। जिसमें भाव पकते हैं, भाव पकते हैं, तब कविता निकलती है। यानी कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, सत्य तो आपको समझ आ गया होगा। सत्य, न्याय, सेवा, संयम, मैं उपदेश कर रहा हूं, शायद मुझसे भी ज्यादा तुम्हें समझ आ गया होगा। परंतु सत्य यह है, अपने विकार को सड़ाना, गलाना, उसको हटाना, उसको खत्म करना, वो कितना कर पाते हैं। मैं एक सच बात बताऊं, शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा का प्रभाव जो उसके शरीर में गर्मी के रूप में निवास करता है, जो उसी के शरीर में जो जीवित हैं, उनका तन गर्म रहता है, गर्म। उस गर्मी से ही वो अपने बच्चों को, अपनों को सेते हैं, उसी गर्मी से वो सेते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तर्क, वितर्क, कुतर्क, ये विचार संगत से दूर हो सकते हैं। संगतिकरण से ये दूर हो सकते हैं। इससे केवल बहिर्मन का कार्य पूर्ण होता है। बहिर्मन का काम है सोचना और निर्णय लेना। बिल्कुल ठीक बात कही है बेटा। परंतु सुदेश वो जलाने वाली होती है, आत्म भाव को जलाने वाली गर्मी होती है उसमें, क्रोध में। शरीर में जहर पैदा होता है, अमृत पैदा नहीं होता। जो क्रोध करता है उसके शरीर में जहर पैदा होता है। हार्मोन्स उसी तरह के निकलते हैं बेटा। जिस पावस शब्द को मैं बोल रहा हूं, हाँ योगेश, वही गायत्री शक्ति है। अब लंबा ना कह करके छोटे में कह रहा हूं, योगेश वो गायत्री शक्ति है। देखिए, बाहर का कार्य तो एक दो दिन में पूरा हो सकता है। जी बेटा, अब मैं पवन जो बात कह रहा हूं, बाहर का कार्य तो एक दो दिन में भी पूरा हो सकता है, बहिर्मन का। क्योंकि उसका काम निर्णय लेना है, सोचना है, निर्णय लेना है। करना ना करना तो अंतर्मन का काम है। जब तक अंतर्मन उन विचारों को विश्वास में नहीं बदलेगा,
आपका संस्कार नहीं गलेगा। आपका संस्कार नहीं गलेगा। जबकि और ध्यान की प्रक्रिया यही कराती है। आत्म शिक्षा की पूर्णता इसमें नहीं है। आत्म शिक्षण जब उस पावस के द्वारा प्रेरित करता है, अंतर्मन भाव से भर जाता है, वहां से अपने संस्कार का प्रभाव, मैं जैसे कहता हूं, अभी चावल के दाने में मैंने कठोरता बताई, पर जैसी ही भाप उस चावल के दाने में घुसने लगी, देखिए कितना दबाव, थोड़ी सी देर में ही उन दानों को गला दिया गया। वो खाने योग्य हो गए। बाह्य जानकारी शिक्षा की पूर्णता नहीं है। वो ज्ञान, वो शक्ति अपने मन के अंदर, अंतर्मन के अंदर क्रियाशील हो जाए, जिसके अभ्यास से, अभ्यास शब्द बोला है, हम अपना जागरण कर सकें। बाह्य ज्ञान संसार का ज्ञान है। आत्मीय ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। साधना का उद्देश्य अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो सोचिए कैसे हो, परिवर्तन जीवन में कैसे आए। साधना के द्वारा हम अपने अंतर मन का कैसा निर्माण करें, वो भावी निर्माण ही हमारा जीवन होगा। भावी निर्माण ही हमारा जीवन होगा। अभी मैंने कहा, ऐसे साधु संत जो भगवान के झंडे को उठाए फिरते हैं और जगह जगह जाकर के अपनी बात समझाते हैं, उनका प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव ना होने के कारण परिवर्तन नहीं आता। आवश्यकता है परिवर्तन लाने की। क्योंकि वो चीजें अंतर जाकर के काम नहीं करती, बाहर से काम करती हैं। विचार की शक्ति का एक केंद्रीय खोपड़ी भी है। इसके मध्य में विचार वहां पर जाकर के उद्भव होते रहते हैं। इस दिमाग के अंदर ऐसे तंतु परमात्मा के द्वारा फिट किए गए हैं
जो अपना काम करते रहते हैं, सोचना समझना, यहां तक के आप सच को देखिए, आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, वो तुरंत उसकी रूपरेखा तैयार करके खड़ी कर देते हैं, बगैर चले ही आपको मंजिल पर पहुंचा देते हैं। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? बाहर से आपने विचार किया तो आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचा देगा, पर परिवर्तन क्यों नहीं? क्या हमारा बाह्य मन, आप जो सब इसमें निरत हैं, संलग्न हैं, क्या आप ज्ञान शून्य हैं? आपको अपना अच्छा बुरा सब पता है, और यह भी पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं फिर से एक बात को कहता हूं, अंतर चेतना की गति कहां है? बस यही हमको देखना होगा, अंतर चेतना की गति को हमको देखना होगा। कान आंखों से हम जो देखते हैं, कानों से जो हम सुनते हैं, उनके द्वारा हम किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं। वो एक प्रवाह बनता है जो हमारी चेतना के साथ जाकर के जुड़ता हुआ चला जाता है। अंदर से देखो भाई, क्या बताइए, हम निरंतर सोचते नहीं रहते? सच्चाई को देखने की आवश्यकता है। बहिर्मन की सोच अंतर मन के परमाणुओं से जाकर के टकराती है, और उस प्रयोग के द्वारा ही हलचल शुरू होती है। अंदर से देखिए, योगेश बिल्कुल ठीक बात है। गंभीर होकर के देखिए तो आपको आपकी वास्तविकता का पता लगेगा। जब भी किसी के सामने कोई समस्याएं आती हैं तो हमारा बहिर्मन उनको सुलझाने के लिए उसमें निरत हो जाता है। परंतु उसकी उलझनों को देख करके हमारा अंतर्मन व्यथित हो जाता है। क्या करूं, क्या करूं, कैसे होगा, फंस गया। सच को पहचानो, सच को जानो, एक निष्कर्ष निकालो। अंतर्मन की स्थिति कैसी है? कैसी है से मतलब बहिर्मन से उसकी दूरी कितनी है?
बेटा सच को पहचानो। मेरा उद्देश्य है, हाँ ललिता बेटा, क्या आप व्यथित नहीं होते? फंस गए क्या? समय रहते नहीं चेते थे? जब तो टाल दिया, अब बुराई ने आकर के जकड़ लिया है। बीमारी ने जकड़ लिया, पर जब शुरुआत में पता लगी थी, अगर तभी ठीक कर ली होती तो आज ये सब हमें झेलना नहीं पड़ता। सच्चाई को पहचानिए। ऐसे ही व्यक्ति को रूखा, कर्कश, जिद्दी, लड़ाकू, स्वार्थी, निरक्षर, गंवार शब्द बोले जाते हैं। पता था ठीक कर सकता था, पर गंवार रहा, नहीं कर पाया। और ये मन ना थकने वाले, किसी भी कर्म को करने के लिए ना थकने वाले यंत्र की तरह से गति करता है। हां बेटा, ये मान सकता हूं कि अंधेरे में जिंदगी बीत गई, पर अब तो समझ आ रही है। तो परिवर्तन लाया जाए। अगर समझ आ रही है तो परिवर्तन लाया जाए, और कोई रास्ता नहीं है। बेटा समय हो रहा है, इस बात को कल भी समझाऊंगा, और कल फिर आप सबके बीच में आऊंगा तो पावस शब्द को याद रखना, पावस शब्द को याद रखना। अरे किसी की गर्मी का प्रभाव तो पड़ेगा। सब्जी को बनाते हो तो आग को जलाते हो, जो हमें उबाल दे। जीवन के पापों को गला करके खत्म कर दे। बेटा एक बार बीज अगर उबल गया, पानी में उबल गया, तो फिर उसमें पैदा करने वाली शक्ति पैदा नहीं कर सकती। हाँ योगेश, अब मेरा मन यही है बेटा, और अगले दिनों मेरा मन भी है कुछ अभियान और छेड़ने का। अभियान ही छेड़ने का मेरा मन है, कोई अभियान छेड़ा जाए। बहुत कुछ चिंतन कर लेना, इस पर निर्णय अगले दिनों करेंगे। जिस तरह से तुमने गुरु गीता का अभियान छेड़ा था, ऐसी अंतर मन का एक अभियान छेड़ा जाए। मेरे साथ चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भर्गो शब्द ही मुझे पावस लगता है। दरअसल में अभी मैंने समझाया था, वो गायत्री शक्ति है, ये बताया था, जो हमें विकसित कर सकती है।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा पवन कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, पर संसार की मजबूरियां हमें करने नहीं देती। योगेश बेटा, कल तुमसे जो बात हुई थी, देखिए पवन लिख रहा है उस बात को। अपने आप को गलाना है तो यही करना होगा। बहुत अच्छा हुआ, अंतर चेतना क्रियाशील तो हुई। कल जो तुमने मेरे से बात की, अंतर चेतना ने अपना प्रभाव तो व्यक्त किया। आगे करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निखिल बेटा, इसी को पावस कहते हैं जो तुमने किया है, इसी को पावस कहते हैं। वो समय था एक, अमर हो गया। जो तुमने किया वो अमर हो गया बेटा। बाह्य मन ने तो बड़ा झंझट, दुख, बोझ माना होगा, पर अंतर मन ने काम किया तो एक ऐसा कर्म हो गया जिसका प्रभाव कोई नहीं काट सकता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। बहती हुई नदी की एक मूल धारा होती है। जब किनारों की तरफ को चलते हैं तो वहां वेग नहीं होता है, और कई बार किसी जगह पर नदी कटाव के द्वारा साइड में एक खड्डा पैदा कर लेती है। पानी जो बह रहा है उसका कुछ हिस्सा उसी लेवल तक उस खड्डे में भी भर जाता है। जब मूल धारा में पानी बड़ी तेजी से दौड़ने लग जाता है, बेटा ध्यान देना, मूल धारा में पानी बड़ी तेजी से दौड़ता रहता है, परंतु साइड के खड्डे में भरा हुआ पानी जो मूल धारा के साथ जुड़ा तो है, परंतु उस धारा के प्रवाह से वो पानी वहीं पर घूमता रहता है, वहीं पर घूमता रहता है। इसलिए मूल धारा में, आत्मा की मूल धारा में आना है, संसार की विचारधारा में नहीं। रिंकी बेटा, मेरी बात समझ आ रही है?
केवल जुड़े रहना पर्याप्त नहीं है बेटा। परिवर्तन गति से ही आता है। परिवर्तन गति से ही आता है, नहीं तो एक जगह खड्डे में पड़े हुए घूमते रहोगे बेटा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारे ऐसे कई बच्चे हैं जो जुड़े तो हैं पर एक ही जगह पड़े रहते हैं। आगे बढ़ो। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आत्मा ही आत्मा को गति दे सकती है। कल समझाऊंगा सुदेश, फिर समझाऊंगा। आत्मा ही आत्मा को गति दे सकती है।